अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्विक सी रेसिपी जिसको कहते हैं चीज़ बॉल। तो चलिए आई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे आलू। आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लेफ़्ट ओवर चिकन। अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ी सी चिकन को बॉईल कर लें, जो कि हाफ़ प्याली या एक प्याली के करीब है। अब आपने डालना है इसमें चिकन पाउडर, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैदा यूज़ कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून। सॉल्ट डाला है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश हुई हुई। और आप अपने मुताबिक भी मसालों का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उस लिहाज से मसाले एडजस्ट करें। अच्छा सा आटे की तरह इसको गूंद लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह हाथों की मदद से ही इसको आटे की तरह गूंद रही हूँ। अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। एक ट्रे लें, उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है। ऑयल इसलिए लगाया है कि जब हम चीज़ बॉल बना के उस पर रखें तो वो चिपके ना। अब मैंने थोड़ा सा आलू का बैटर उठाया, उसको हाथों से प्रेस करके टिकिया बनाया। उसमें मैंने चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये वाली चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप क्यूब भी डाल सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू। हल्के हाथ से आपने बॉल्स बनानी है। बहुत ज़्यादा हार्डली अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो चीज़ बाहर आ जाएगी। तो हल्के हाथ से राउंड राउंड घुमाएं हथेलियों की मदद से। देखें परफेक्ट बॉल रेडी है। इसी तरह आप दूसरी बॉल्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा बैटर लेना है, हाथ में टिकिया की तरह फैला लें, बीच में चीज़ रख लें। किसी भी तरह की कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेडर चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। तो बस बॉल्स बना लें। एक एक करके सारी चीज़ बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब आपने ऑयल वाली प्लेट में इसको रखना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़ करना है लाजमी। अगर 1 घंटा ना हो तो आप आधे घंटे में भी इसको निकाल सकते हैं। आगे का प्रोसेस आपको आगे समझाऊंगी। इस वक्त तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब हमें तैयार करनी है मैदे की कोटिंग। उसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। फ्रीज़र से चीज़ बॉल निकाल ली हैं, जो कि अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। अब हमने सबसे पहले इसको मैदे में कोट करना है अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा जो इसमें चीज़ डला हुआ है चीज़ बॉल में वो फ्राई करते हुए बाहर ना आ सके। तो मेक श्योर ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डालना है। इसी तरह से आप सारी बॉल्स को एक एक करके पहले बैटर में डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में आपने इसको डालना है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रम्स इस पे लगाने हैं, क्योंकि अगर ये स्टेप आप अच्छा करेंगे तो चीज़ बॉल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से स्टेप को फॉलो करते हुए और बॉल्स भी तैयार कर लें, ताकि सब मज़े लेके इंजॉय करें। यहाँ सारी चीज़ बॉल तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसको एक ट्रे में निकालना है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको स्टोर भी कर सकते हैं डीप फ्रीज़र में, ताकि आप इसको
किसी भी टाइम निकाल के और फ्राई करके एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसमें जो है ना फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को हल्का सा गरम किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने नहीं डालना वरना ये ख़राब हो जाएंगी, एकदम से इसमें डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि जो आंच है ना वो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो। अच्छा सा जब कलर आ जाए तो इसे एक एक करके निकाल लें बहुत ही एहतियात से। चीज़ बॉल का ये कलर बहुत ही परफेक्ट है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अपनी फैमिली के साथ करेंगे एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और अल्लाह हाफिज़।